अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। हसन से सुलूक की गई, हुसैन से जंग की गई, दोनों से किए जाने वाले सवाल मुख्तलिफ थे। हसन से हुकूमत मांगी गई थी, हुसैन से बैअत मांगी गई थी। अब सवाल मुख्तलिफ करते हो और फिर कहते हो कि जवाब मुख्तलिफ क्यों है? अगर वही सवाल तो इमाम हसन से करते जो इमाम हुसैन से की थी तो करबला बर्पा हो जाती। एक बंदा डॉक्टर के पास गया, उसने अपना चेकअप करवाया, सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दे दी कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ। 10 साल तक वो दवाई खाता रहा। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास गया, तो जिस डॉक्टर के पास अब गया उसने कहा कि ऑपरेशन नागुज़ीर है। अब बंदा सुकरात बुकरात बन जाए कि वो डॉक्टर ठीक था कि ये डॉक्टर ठीक है, वो बड़ा अच्छा था, उसने तो दवाइयां दे दी थी और ये कहता है ऑपरेशन होगा। तो बंदे कहेंगे कि डॉक्टर दोनों ठीक हैं, तू जहालत से काम ले रहा है। पहले डॉक्टर ने जब चेक किया था तो मर्ज इतना ज्यादा नहीं था कि ऑपरेशन हो जाए। उस वक्त मर्ज दवा से कंट्रोल हो सकता था और दूसरे देखा कि ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं। अरबी में बड़े हुसैन को कहते हैं हसन। लुगत अरब के लिहाज से अगर हुसैन को बड़ा किया जाए तो हसन बनता है और हसन को छोटा किया जाए तो हुसैन बनता है। और जो मेरे भाई ने शेर रुबाई पढ़ी है तो हज़रत नसीम अमरोही का सुनिए, वो फरमाते हैं हसन भी हुज्जत हक हैं, ये एतमाद रहे, हुसैन छोटे हसन हैं, ये बात याद रहे। खुद अहमद इब्न हंबल हैरान होकर खड़े हो गए उस शख्स के सामने जो हदीस बयान कर रहा था अहमद इब्न हंबल के नाम से, कि फरमाया अहमद इब्न हंबल ने कि जो एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह जन्नत में एक परिंदा पैदा करता है जिसकी चोंच सोने की होती है और वो कयामत तक फिर उस मोमिन के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहेगा। अहमद इब्न हंबल ने उठ के कहा, क्या तू अहमद इब्न हंबल को जानता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा अहमद इब्न हंबल मैं हूं, मैंने तो ये हदीस बयान नहीं की। तो अब सामईन गिरामी कादर, एक बेटे के सामने उसके बाप को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन हिल्म तदब्बर, शामी आया गालियां निकालना शुरू कर दी। हमारे जैसा मोमिन साथ बैठा होता तो उठ के लड़ता, लोग उठे, इमाम हसन ने रोक दिया। वो गालियां निकालता रहा क्योंकि शामियों के जहन पर लिख दिया गया था आले मोहम्मद के खिलाफ। इमाम सुनते गए। रावी कहता है चेहरे के तबस्सुम में फर्क ना आया और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलसल उसकी बातों को सुनते रहे और जब थक गया तो गुलाम से कहा पानी पिलाओ इसे। गुलाम ने पानी पिलाया, फिर ताज़ा दम हो गया। फिर फरमाया अब इसे भूख लगी होगी, इसे खाना खिलाओ। खाना खिला दिया गया। तो कहा कि रात सोने की कोई जगह है? चुप रहा। कहा मेरा बिस्तर दे दो इसे। सुला दिया और जब जाने लगा तो मौला ने घोड़ा दिया और 1000 दिरहम ज़ादे राह। कहा खुदा हाफिज। तो वो एक मर्तबा घोड़े पे चढ़ा, थोड़ी देर गया और फिर पता नहीं उसने क्या सोच के घोड़ा मोड़ लिया और घोड़े से उतरा नहीं, गिरा। और इमाम हसन के कदमों में आयत पढ़ रहा था, अल्लाहु आलम है सयजअल रिसालता। वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस खानदान में रखे। फरमाया अगर कोई मेरे एक कान में गालियां दे और दूसरे कान में आके माजरत कर ले तो मैं उज्र को कबूल कर लूंगा, मैं उसे माफ कर दूंगा। फिर लोग कहते हैं कि बड़ी शादियां की तलाक दे देते थे, तो उसके लिए एक दलील तो यह है जिसने जोधा जैसी बीवी को तलाक न दी। तवज्जो है या नहीं? यहाँ पे एक फिक्रा यहाँ पे पढ़ा जाता है काफी तादाद में, सादात उज़ाम अज़ादारान इमाम हुसैन और बेखुद शकील अब्बास ऐसा। मैं फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ, अगरचे ये फिक्रा सलामत भाई मसाइब में पढ़ा जाता है, मैं फदाइल में पढ़ना चाहता हूँ कि जब शेर हर इमाम ने अपने कातिल से एक कामन सवाल किया।
11 इमामों के फिक्रे ऑन द रिकॉर्ड हैं। खुदा बाद में को सलामत रखे और उनके ज़हूर में जल्दी करे। ऑन द रिकॉर्ड है आइम्मा मासूमीन के खास सब ये फिक्रे मशहूर ज़माना, अमीर अल मोमिनीन से लेकर सरकार अस्करी तक, एक ही फिक्रा और 11 मासूमीन ने उसे रिपीट किया। 11 मासूमीन ने मुसलसल रिपीट किया और कहा अपने कातिल से, क्या फिक्रा है आपको याद है? सिर्फ मैं याद दिलाऊंगा, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? बज़ाहिर बड़ा अजीब फिक्रा लगता है। मौला अली इब्न मुलजम से फरमा रहे हैं, इमाम हसन जोधा से कह रहे हैं, तेरा अच्छा शौहर नहीं था, तेरा अच्छा इमाम नहीं था। क्या मतलब? कातिल की भी जुर्रत नहीं हुई कि किरदार में कोई ऐब निकाल सके। दिया मौला को और अगले दिन आके बसरे की गवर्नरी का सवाल दिल में लिए हुए, अभी जबान से कहा नहीं था कि मौला गवर्नर बना दें, दिल में था कि कल वोट दिया है तो आज जाएंगे तो गवर्नरी मिल जाएगी। आए और जब वहां पे पहुंचे तो अमीर कुछ लिख रहे थे, चिराग जल रहा था। फरमाया क्या काम है? जाती के सरकारी? का मौला जाती। अली ने चिराग बुझा दिया। कुरान की कसम, अली ने चिराग नहीं बुझाया था, खाली चिराग नहीं बुझाया था, अली ने उनकी उम्मीदों का चिराग बुझा दिया था कि जो जाती काम के लिए तेल नहीं जलने देता वो वोट के पीछे गवर्नरी कैसे देता। और यही वजह है कि जब जाहिरी हुकूमत पर अमीर तशरीफ फरमा हुए, फर्स्ट ऑर्डर, पहला हुक्म को माजूल करता हूं। बड़े करीबी और बड़े मुखलिस साथियों ने मशवरा दिया, मौला इतना फास्ट नहीं, इतना तेजी से नहीं चलिए, जरा आराम से थोड़े दिन दे दीजिए, उसके बाद काम ठीक हो जाएगा। खुदा की कसम, अली का फिक्रा मेरे हर इमाम की सीरत का आईना है। मेरे मौला ने फरमाया, आदिल या गोशा नशीनी, अबू तालिब के पास तीसरा रास्ता कोई नहीं। इस फिक्रे की गहराई पर सोचिएगा कि अमीर अल मोमिनीन ने क्या इरशाद फरमाया है, या अली आदिल करेगा या गोशा नशीन हो जाएगा। अली के पास तीसरा रास्ता कोई नहीं है। तो यही वजह है सामीन गिरामी, हालांकि उसको राम करना बड़ा आसान था, खाली कहते थे करता रहे गवर्नरी, तो कोई मसला नहीं था। सूबा टकराया मरकज के साथ उन्होंने, और यजीद शिकार खेलता रहा, अय्याशी करता रहा। भूख और प्यास की वजह से अयूब अंसारी जैसा बूढ़ा सहाबी किले की दीवार के बाहर भूख की वजह से मर गया, और उसकी कब्र आज तक तुर्की के अंदर, कुछ दुनिया के अंदर वहां पे मौजूद है। तो सामईन गिरामी कद्र, ये बातें तारीख में छुपी हुई हैं, भूल के भी कभी ये फिक्र न कहिए इमाम अमन, ये तौहीन इमाम हसन है। फिर इमाम हुसैन को इमाम जंग क्यों नहीं कहते हो? नहीं, इमाम ना अमन है ना जंग है, इमाम वही इलाही है। ये वही इलाही है, जिधर खुदा चाहता है। ये जमाना सीखे कि आले मोहम्मद ने किस अंदाज से, किन हालात के अंदर, पहला रोम का खतरा और दूसरा खतरनाक तरीन खतरा, सरदार खरीद लिए गए। लोगों को कूफे वालों के खत याद हैं, वो खत कोई नहीं बताता, और इस शाम ने इमाम हसन को भिजवाए थे कि ये तेरी फौज के सालारों के खत हैं। ऐसा आदमी 8000 की फौज पर खड़ा था इमाम के लश्कर में, जो आके कहता था, हसन मैं तेरा साथ दूंगा अगर तू तौबा कर ले और अपने बाप पर तबर्रा कर। तो बताइए इमाम हसन क्या करते? रात के वक्त जब एक बंदे ने आके कहा, अस्सलामु अलैका या उज़िल्लल मोमिनीन, मुखलिस था, फिक्रा सख्त पड़ा उसने, खुदा उसके मामले को माफ करे। अगले फिक्रे बताते हैं कि इमाम उससे राजी रहे, उसके इन फिक्रों से नाराज नहीं हुए, क्योंकि लोग जाहिरी हालत को देखते हैं, जाहिर है कि इमाम नहीं थे। तो जाए मोमिनों को जलील कराने वाला अमीर, मेरा सलाम। तो इमाम ने उसे करीब बुलाया, कहा कितने लोग हो तुम? ये मदाइन की बात। कहा मौला पूरा मदाइन फरजंद रसूल की हिमायत के लिए तैयार है। फरमाया तुम 9 बंदे लेकर आओ, मैं जिहाद करूंगा।
کیسے پتہ چلے گا یہ 9 بندے مخلص ہیں؟ امام نے فرمایا ان سے کہنا کہ گنجے ہو کے آئیں گے. یہ بال کٹوانے کا جو عمل ہے ذیشان صاحب، اس سے بندے کا اصلی پتہ چلتا ہے کہ حقیقی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں. اور اللہ نے یہی کام کیا حج کے موقع پر. پلے پلائے پیارے بال کٹوا دو اس کی راہ میں، اور جب تک بال رہے شیشہ نہ دیکھنا، اور جب بال ختم ہو جائیں اور چہرہ دیکھنے کو دل نہ کرے پھر جا کے شیشہ دیکھنا کہ کیسے لگ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یزید کمینے نے شراب کے نشے میں امام زین العابدین کے متعلق گستاخی کرنا چاہی دربار کے اندر، اور فکر کہا یہ لڑکا کون ہے، تو زنجیروں میں کھڑا ہوا شیر ہنس پڑا، کہا میں وہ ہوں کہ جس کے نانا نے تیرے بڑوں کی ٹینڈ کروائی ہے. جو ہے یا نہیں، وہ گیا اور جب آیا تو اکیلا تھا، اپنی صرف اس نے بال منڈوائے ہوئے تھے. ربی بن کیس کہہ رہا تھا مولا میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں ملا. تو کہا تو ایک ہے کیا تجھے مروا دوں؟ تو ایک ہے کیا تجھے مروا دوں؟ پہلی شرط تھی کتاب اور سنت رسول. صلح ہوتی انہی شرطوں پہ ہے جن پہ جھگڑا ہو. توڑے ہیں تیری صلحوں نے باطل کے حوصلے، تو نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا. ایسا کا دشمن ہے گر زمانہ تو ہم حسینی ہے یاد رکھنا. صدا رہے گی صدائے ماتم، بہے گا سیلاب آنسوؤں کا، مٹا نہ پائے گی ہم کو دنیا ہے ساتھ اپنے